नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो जिंक इंडस्ट्रीज़ में मतलब जिंक माइनिंग में इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। तो कंपनी के नाम में ही आपको जिम आ चुके हैं, तो आप सभी जानते हैं कंपनी का नाम है इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो मैं आज हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा एक अपडेट दे चुके हैं और इस अपडेट के चलते हुए कंपनी में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला और यहाँ पे देखिए हायर लेवल में एक काप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का चांसेस होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म विजन के लिए क्या राय होंगे वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न पाने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पाने के लिए। उसी के साथ आपने अभी तक हमारा शॉर्ट वीडियोस जो नया सीरीज है उसको नहीं देखा तो कंटिन्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए कंपनी के ऊपर में 10 मतलब 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन 10.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। और साथ ही साथ आप 6 मंथ के बारे में बात करूं तो 26% के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। अच्छा खासा एक रिटर्न तेजी देखने को मिला है। 1 साल के आसपास देखा जाए तो 9% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। 5 साल के आसपास बात करूं तो 17% के आसपास यहाँ पे रिटर्न कंपनी दिया हुआ है। तो मैक्स 17% 5 साल में मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। आपका फंड लॉसेस भी नहीं हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ। मैक्सिमम चार्ट पेमेंट कर दूं तो 275% के आसपास आपको रिटर्न मिला है। तो क्या इस रिटर्न के हिसाब से निवेश करना चाहिए? जो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ग्रोथ तो कर रहा है, फिर भी इस कंपनी में एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। इसी रेंज के अंदर कंपनी क्या कर रहा है, फंसे हुए हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? चलो मैं कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो रेवेन्यूज है, मैं आपको अगर 2 साल की दिखा दूं, लास्ट 2 सालों का, तो कंपनी ने पिछले बार करीबन 22,600 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किए थे। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन करीबन 29,440 के आसपास। तो कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ किया ऑब्वियसली। उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ग्रोथ देखने को मिला। 7,980 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार कितना हुआ, 9,630 करोड़ के आसपास। तो उसके बाद देखिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए जब कोई भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो उसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाते हैं। और उसके बाद और एक चीज देखना, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी देखिए शानदार लेवल में है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर है तो एक बेस्ट लेवल माना जाता है, 15% के आसपास है तो एक एवरेज लेवल माना जाता है। तो यहाँ पे तो 28% है, तो मतलब बहुत अच्छा शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी देखने कंपनी का कर्जा क्या है। मुझे इस कंपनी में एक चीज बहुत खास लगा, कंपनी ने पहले इनकम तो बढ़ाया, उसके साथ खुद का जो कर्जा था उसको भी मिटा दिया। 0.22% के आसपास यहाँ पे कर्जा कंपनी ने लेके रखे थे और यहाँ पे अभी बन चुका है इस साल में 0.08। इसका मतलब कर्जा ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेप्थ कितना, 2,900 करोड़ के आसपास। इनकम कितना, 9,600 करोड़ के आसपास। मार्केट कैप कितना, 1 लाख करीबन 50,000 करोड़ के आसपास। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और बेस पॉइंट मुझे कुछ लगा जो है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों में ही अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ, कंपनी का डेप्थ करीबन 2,900 के आसपास यहाँ पे कंपनी का डेप्थ देखने को मिला। हाँ, तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मुझे इस कंपनी में हमेशा ग्रोथ देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी जिंक माइनिंग में है और इस कंपनी लीडर है उस सेक्टर में। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है और धीरे धीरे करके ग्रोथ भी करता है। और एक चीज मैं बता दूं, कंपनी आपको आज तक निराशा नहीं किया, कभी भी आपको लॉसेस नहीं दिया। हाँ, कुछ खास परफॉर्मेंस शायद नहीं दिया, फिर भी लॉसेस नहीं दिया। और इस कंपनी के ऊपर मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ देखेंगे कितना पॉजिटिव है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी में दम तो है, इसीलिए कैश को भी कंपनी मेंटेन करता है। देखिए
कोई कोई भी कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस देखकर खुश मत हो जाना कि कंपनी ने इतना प्रॉफ़िट किया, इतना सेल किया। ये सारे पॉइंट्स आपको देखना भी है। ऐसे नहीं कि ये सारे पॉइंट्स आपको देखना नहीं है, ऑब्वियसली देखना है। कंपनी का कर्ज़ा कितना है, कंपनी कितना टैक्सेस पे किया, सब कुछ देखना है। मेन पॉइंट्स है कंपनी का कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। देखिए डेप्रिसिएशन बहुत बड़ी पार्ट्स होते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए कंपनी ने बहुत सारे मशीनरी खरीद के रखा, माइनिंग के लिए बहुत सारे गाड़ी खरीद के रखा। तो जो गाड़ी का जो जिस कीमत से उन्होंने खरीद के रखे हैं, जो मशीनरी उन्होंने खरीद के रखे हैं, वो गाड़ी जब खरीदारी किए थे, तब से लेकर उसका प्राइस घटते जाएँगे। मान के चलिए आपने घर में कोई बाइक्स खरीद के रखे हैं। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया देकर कोई बाइक खरीदारी किए है। क्या 1-2 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेगा? 50% भी पैसा शायद आपको ना मिले। इस तरीके से भी सिनेरियो हो सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब लगातार-लगातार उसका प्राइस घटते जाते हैं। तो डिप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए मशीनरी हर टाइम नहीं चलेगा, गाड़ियाँ हर टाइम नहीं चलेगा, उसको कभी न कभी रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो उसको खर्चे को भी इसीलिए ऐड किया जाता है। तो आपको ये जितने सारे प्रॉफ़िट एंड लॉस दिख रहा है, उसमें तो आप ज़रूर देखिए, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, वो है कैश फ्लो, इसको ज़रूर देखना। क्योंकि कैश फ्लो आपको ज़रूर कहेंगे कि इस कंपनी में क्या अंदर चल रहा है। तो कंपनी के जो प्रोमोटर है, उसके बारे में बात करूँ तो 64% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। अगर इसका प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर कौन है? वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता ही इसका मतलब पेरेंट कंपनी है, जिसी का ही मतलब ये टोटल हिस्सेदारी उसके पास ही है। एफएस के पास कितना होल्डिंग है? एफएस के पास भी देखिए छोटा-मोटा होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास होल्डिंग है छोटा-मोटा, उसके बाद गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब हिंदुस्तान जिंक का मेन जो मेजर जो प्रोमोटर है वेदांता, उसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस दोनों ने ही माल खरीद के रखा और दोनों ने ही इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखा। तो इसलिए बाकी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे उतना ज़्यादा माल खरीदारी नहीं कर पाए। क्योंकि इस कंपनी में सबसे बड़ी बात है कंपनी के डिविडेंड यील्ड धमाका जैसे डिविडेंड देते हैं 14.3% के आसपास। मैं आपको बहुत बार इसका कैलकुलेशन दिखा चुका हूँ। आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख चुके हैं। तो भाई 14.3% के आसपास आपको साल भर डिविडेंड मिलता रहता है। मतलब आप 1 लाख रुपए इस कंपनी को निवेश करके रखे हैं तो 1 साल में आपको करीबन-करीबन 14,000 का टोटल डिविडेंड कंपनी 14,300 का डिविडेंड दे चुके हैं। तो फिर से एक बार कंपनी गुड न्यूज़ यहाँ पे लेके आए हैं। गुड न्यूज़ क्या है? फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड देने वाला है। अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो कंपनी 27 तारीख को मतलब आज से 3 दिन के बाद कंपनी आपको साढ़े 13 रुपीज़ करके डिविडेंड देगा। कंपनी बहुत शानदार डिविडेंड पे आउट करते हैं एंड कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे आउट भी करते हैं। तो साढ़े 13 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे डिविडेंड के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो कब करूँ? देखिए 27 तारीख को लास्ट डेट दिया गया है मतलब इस डेट में डिविडेंड इश्यू होगा। तो उसके 1 दिन पहले करीबन 25 से 26 इस तारीख से पहले आप खरीदारी मतलब इस तारीख में आप खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड ज़रूर मिलेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता दूँ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी एक हायर लेवल जो है, इस लेवल को तोड़ने का बहुत बार कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से इस लेवल को तोड़ के ही छोड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिला है। अभी जो कैंडल यहाँ पे बना है, वो थोड़ा-सा यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा करेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए काप एंड हैंडल इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। जब कोई स्टॉक काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनाता है, हायर चांसेस होता है थोड़ा-सा रिवर्सल करके ब्रेकआउट अगर हो, तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस तरीके से पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100% तो नहीं है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी में देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न के सपोर्ट रेजिस्टेंस पाना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम के लिंक है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।